तो वोडाफोन आइडिया का स्टॉक किस तरह से ट्रेंडिंग में आता हुआ दिख रहा है। आज कल अगर लास्ट 1 वीक के हिसाब से डेटा उठाकर देखोगे तो ये 14 रुपये 75 पैसे से डाउन हुआ है और ये लास्ट 8 दिसंबर को 12 रुपये 70 पैसे था। उसके बाद अचानक किस वजह से इस स्टॉक में तेजी आई इस वीडियो में पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ। इसके पहले छोटा सा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। 900 से प्लस वीडियो हैं और आप सबके सब्सक्राइब करने से बेनिफिट ये है दोस्तों, एक दिन पहले इसी समय शाम को ही, टाइम नहीं पता, शाम को ही आप सबको न्यूज़ अपडेट मिल जाया करेगा। जैसे सुजलॉन का, वेदांता का डिविडेंड आने वाला है, इरेडा का, और सारी चीज़ों का अपडेट यहाँ पर एक दिन पहले मिलता हुआ दिखेगा आप सबके लिए। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। न्यूज़ बेस पर आप सबके लिए अपडेट न्यूज़ यहाँ पर आता रहेगा, आप बस चैनल को सब्सक्राइब कर रखिए। वोडाफोन आइडिया का स्टॉक लास्ट अगर फ्राइडे को 13 रुपये 55 पैसे 14 रुपये 25 पैसे गया हुआ था। अगर इस स्टॉक में करेक्शन देखने को मिलता है, इस स्टॉक में अगर तेज़ी ये ब्रेकआउट करता है 14.75 को, तो फिर यह स्टॉक सिर्फ 16-17 रुपये के आसपास में टच कर सकता है दोस्तों। सबसे बड़ा रीज़न है कि स्टॉक की जो बाइल बहुत लोअर प्राइस पर हुई रहती है, लोग खरीदे रहते हैं ज़्यादा स्टॉक, और वोडाफोन आइडिया स्पेशली लोगों को डराता भी है क्योंकि यह स्टॉक पेनी स्टॉक है। दूसरी चीज़ है, स्टॉक की जो फंडामेंटल और जो इसकी कंपनी की स्ट्रेटजी है वो किसी को समझ नहीं है आज तक। बस जुटा रहा है पैसा, दे रहा है, जुटा रहा है पैसा, दे रहा है, इसी बीच चलता है। तो लोग क्या करते हैं, छोटे छोटे टाइम के लिए इन्वेस्ट करते हैं इसमें। वो इन्वेस्ट कर फिर जैसे ही बढ़ता है वो अप एग्जिट कर जाते हैं। सेम वैसे ही होता है जब स्टॉक बहुत डाउन जाता है, 6 रुपये 7 रुपये 10 रुपये 12 रुपये, तो फिर लोग बायर भर जाते हैं। उसके बाद जब एक लेवल पर टच करता है तो लोग एग्जिस्ट कर जाते हैं। मतलब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर कोई नहीं बना है आज तक, रिटेलर तो स्पेशली नहीं बने हैं, इन्वेस्टर हैं जो वो इस स्टॉक में बने हुए हैं। जैसे कि आप देख रहे हो मार्केट कैप 50-52 हज़ार करोड़ रुपए के आसपास में था, लेकिन इस बायर की पोजीशन की वजह से स्टॉक में जो मार्केट कैप कंपनी का 68,000 को क्रॉस करता हुआ दिखा है। कंपनी के रेवेन्यू, कंपनी ने स्टेबल रखा है अपना रेवेन्यू, और प्रॉफिट जो है लॉस प्रॉफिट की होनी नहीं, लॉस बढ़ी है। नेटवर्थ कंपनी का वो भी घटा हुआ है। तो इसके चलते लोग ना ज़्यादा टाइम तक टिक नहीं रहे। रिटेलर अदर और प्रोमोटर्स की बात करें, प्रोमोटर्स अपनी होल्डिंग बरकरार रखे हैं। उसके बाद रिटेलर्स एंड अदर जो है 45.38%, तब भी अच्छे हैं। तो इस विश्वास के जरिए आप ये अनुमान लगा सकते हो कि हम भले ये सोच रहे हैं भैया यह स्टॉक ना बड़ा डरावना है, लेकिन 50% प्रमोटर है। प्रमोटर कौन है? मतलब बिरला है और ये वोडाफोन आइडिया तो ये फॉरेन कंपनी, साथ में गवर्नमेंट भी इसमें इन्वॉल्व है। तो यार इतना जल्दी तो गवर्नमेंट एग्जिस्ट करने वाली नहीं है चीज़ों को, या तो लेकर जाएगी पूरा, और या तो फिर कोई ना कोई फंडामेंटल जरूर इस पर लगा कर जाएगी। तो इसमें प्रॉफिट भी लोग कर रहे हैं इसी वजह से, और इसमें लोग प्रॉफिट भी बुक करके निकल भी रहे हैं। लॉन्ग टर्म्स में इस चीज़ को देखना है कि कौन इससे टेलीकॉम कंपनी को खरीदता है या वोडाफोन आइडिया खुद अपना मूव करती है अपना आगे की तरफ, वो सब देखना है। हालांकि इस बीच एक न्यूज़ आता हुआ दिखा है, वो न्यूज़ मैं बताता हूँ आप सबके लिए। न्यूज़ क्या है दोस्तों, मैं दिखाता हूँ आप सबको। एक रिपोर्ट के अनुसार वोडाफोन आइडिया रकम जुटाने के लिए अपने एक अहम एसेट को बेचने की कोशिश कर रही है। ईटी ने सूत्रों के हवाले से एक खबर दी गई है कि कंपनी अपने फाइबर एसेट को बेचने के लिए वार्ता के अंतिम दौर पर पहुंच गई है। शुक्रवार को कंपनी का शेयर एनएसई पर 0.36% तेजी के साथ 14 रुपये पर बंद हुआ। ठीक है, तो अब देखो कंपनी क्या कर रही है कि अपना रेवेन्यू बरकरार रखी है, अपने एसेट को, अपनी चीज़ों को सेल करती है, अपनी इक्विटी को अपने शेयर स्टेक होल्डर को दे रही है, और देकर फिर अपने कर्ज को कम कर रही है। मतलब निकलने की इसी तो कोशिश कर रही है, बट कहीं ना कहीं जैसे आपके पास अगर 1000 रुपये है तो 1000 रुपये में मतलब आपको उधारी भी देना है, तो उधार लेकर उधारी दे रहे हो, वही वाली काम है वोडाफोन आइडिया का। तो इस न्यूज़ के चलते जो है इस स्टॉक में तेज़ी देखने को मिली है, और वो मैं आप सबको बताया। तो ये मंडे को भी ये करेक्शन देखने को मिल सकता है। अब दूसरा न्यूज़ कब आएगा दोस्तों? जब ये अनाउंस कर देगा कि हमने अपना फाइबर एसेट सेल कर दिया, और किसको किया। अगर कोई अदानी या ऐसा कोई बंदा लेता है तब तो इस स्टॉक में 4 चांद लग जाएगा, या जो भी लिया होगा वो अनाउंस करते ही फिर एक न्यूज़ और आएगा, तो फिर ये 16 को भी टच कर सकता है दोस्तों। मेरा मानना ये है, ये भी आपका भी अनुमान होगा। आप सब भी कमेंट सेक्शन में आकर बता सकते हो दोस्तों कि क्या आप सबकी राय है।